हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एयर में अलग अलग गैसों का कंपोजिशन क्या होता है या रेशियोज या प्रोपोर्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होता है जिसका की प्रोपोर्शन क्या होता है, 78% होता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस जो कि 21% होता है। यदि इन दोनों गैस को हम जोड़ दें तो ये दोनों गैस टोटल एयर के 99% के बराबर होता है। ठीक है, और जो रेस्ट या रिमेनिंग 1% आपका एयर बचता है उसमें वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है और दूसरे अन्य गैस होते हैं। द अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर डज नॉट रिमेन द सेम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो एक समान नहीं होता है। इट चेंजेज बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। इसमें चेंजिंग आती है और वो चेंज होने का बहुत ढेर सारा कारण है। क्या है पहला कारण? ऑन हाई माउंटेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज लेस। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक हैवी गैस है। Therefore, mountaineers need to carry oxygen cylinder so they can breathe easily. इसलिए जो भी माउंटेनियर होता है वो क्या करता है, गैस सिलेंडर कैरी करता है और उस गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, जिससे जो माउंटेन के ऊपर या हाई अल्टीट्यूड के ऊपर अधिक ऊंचाई पर जो गैस की कमी होती है वो अब गैस सिलेंडर से पूरा करता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। एटमॉस्फेयर में या एयर में जो वाटर वेपर की मात्रा होती है उसमें भी क्या आती है, चेंजिंग आती है। इट कैन बी लेस ऑन ए ड्राई डे बट मोर ऑन ए रेनी डे। जो ड्राई डे होता है, जब धूप होता है, कड़क धूप होती है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ड्राई डे में ह्यूमिडिटी कम होती है और जो रैनी सीजन होता है, रैनी सीजन में ह्यूमिडिटी अधिक होती है या उसमें मॉइस्चर अधिक होता है। इसके अलावा also near sea and other water bodies amount of water vapor present in the air is high। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि रिवर है, लेक है, ओशन है, सी है, ठीक है, इन सबके करीब में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है या एटमॉस्फेयर में वाटर मॉइस्चर अधिक होते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कह रहे अब एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उस एयर पॉल्यूशन के कारण से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो भी क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, लुक एट फिगर 1, हाउ मच पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। आप यहाँ पर चार्ट में क्या कह रहे हैं कि लुक एट फिगर 1। आप फिगर 1 को देखिए। ठीक है, आप फिगर 1 आपके प्रीवियस पेज में होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं और दूसरे गैस कितने परसेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एयर में नाइट्रोजन टोटल का 78%, ऑक्सीजन टोटल का 21% और अदर गैस टोटल का 1% होता है। अब नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है, हाउ कैन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने का कारण है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के कारण से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। ओके, जिस कारण से, और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, और जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उसके कारण से भी क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। रोहित चौहान, आप पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? रोहित चौहान सुनाई दे रहा है आपको? पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ओके, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन बी है एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन टू ब्रीथ, देन हाउ इज दैट इट्स अमाउंट रिमेन सेम। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनहेल करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे भोजन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वो एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, वो स्टार्च बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एनिमल टेक इन ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एनिमल ऑक्सीजन को लेता है लेकिन फिर भी जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में वो सेम क्यों रहता है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑक्सीजन गैस लेता है उसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है वो एनवायरनमेंट में या नेचर में रिलीज भी हो जाता है, इसलिए उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहता है, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर वेरी। ठीक है, अब कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में या एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेरी क्यों करता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेरी क्यों करता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेरी इसलिए करता है कि जहां पर वाटर रिसोर्स होंगे, जहां पर वाटर बॉडीज होगी वहां पर क्या होगा, एवापोरेशन होगा, जहां पर अधिक प्लांट होगा वहां ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये दोनों प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, नेचर में वाटर वेपर्स के रूप में मॉइस्चर आता है, लेकिन जहां पर ये दोनों बॉडीज नहीं होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर ना तो इवापोरेशन के कारण से उसमें मॉइस्चर आएगी और ना ही ट्रांसपीरेशन के कारण मॉइस्चर होगी। तो अर्थ पे हम क्या देखते हैं, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पार्ट में वाटर बॉडीज और पेड़ पौधे या वेजिटेशन अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। और दूसरा कारण भी क्या होता है कि अर्थ रोटेट भी करता है, रोटेशन के कारण से भी जो एयर है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इस कारण से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में हमारे मॉइस्चर की क्या होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोपोर्शन पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर व्हाई डू माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन क्या है, एक हैवी गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक हैवी गैस है, इसलिए वो क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट ही होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता चला जाता है या उसका प्रोपोर्शन एयर में कम होता चला जाता है। अब है यूजेज ऑफ सम गैसेस, गैसेस के क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। करें द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर वेरी यूजफुल फॉर अस। मैंने आप लोगों को सॉरी आप लोगों को नहीं अगले क्लास में बताया था। अब यहाँ पर सबसे पहला जो गैस है सबसे अधिक मात्रा में जो एयर में पाया जाने वाला गैस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के क्या क्या यूजेज हैं, फार्मर्स यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, जो फार्मर्स हैं, जो कृषक हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं वो अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ओके, नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ नमकीन एंड चिप्स टू कीप देम फ्रेश। ठीक है, तो इसके अलावा जो नाइट्रोजन गैस का है वो नाइट्रोजन गैस जो आप लोग नमकीन खाते हैं, ठीक है, जो कि पैक्ड होता है उसमें भी वो चिप्स खराब ना हो, ऑक्सीडेशन उसका ना हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो, उस केस में भी क्या होता है, वो क्या करता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो पहला जो है कि हम खेतों में नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन गैस खेतों में डालते हैं। अब दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का हम उपयोग कैसे करते हैं, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें ब्रीथिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। इन स्पेस वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन, कह रहे आसमान में जहाँ पर कि ऑक्सीजन नहीं होता,
एस्ट्रोनॉट्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस सिलेंडर को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आर केप्ट इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर केप्ट इन हॉस्पिटल पेशेंट हु आर नॉट एबल टू ब्रीथ इजिली। जो आसानी से सांस दमा सबकी जो बीमारी के लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। जलने में भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। सभी प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर। ठीक है, इसके अलावा जब आग लगती है तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड रेन। जो वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, आसमान में बादल बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसके कारण से बारिश होती है और इरिगेशन की सुविधा जो है ना नेचुरली प्रोवाइड होता है। तो मैंने आप लोगों को इतना चीज बता दिया